अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि मैथ के जो नोट्स हैं वो किस तरह बनाते हैं नोशन के अंदर। ठीक है, जितनी भी इक्वेशंस हैं मैथ की, या जितनी भी डिफरेंट हम बुक्स में देखते हैं, इंटीग्रेशन, फ्रैक्शंस, डेरिवेटिव्स, ये सारी जो हैं इनको अगर आपने नोट्स की फॉर्म में बनाना है ऑनलाइन, क्योंकि हम सारा चीज़ें ऑनलाइन सीख रहे हैं, तो ये नोट्स मैथ के जो हैं वो किस तरह ऑनलाइन बनाने हैं ये भी हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो हम फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करते हैं यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आपने मैथ लिखना है तो आपके सामने आ जाता है इनलाइन इक्वेशन की। ठीक है, इनलाइन इक्वेशन को ओपन कर लेना है आपने, और यहाँ से आपको ये कहता है कि यहाँ पे आप इक्वेशन लिखें। ठीक है, अभी हम सिंपल सी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे उसने कहा हुआ है ई इज इक्वल टू एम सी, और आगे कैरेट का साइन लगाएंगे और ऊपर साथ स्केल लगा देंगे तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। सिंपल सी इक्वेशन जो है हमने वो लिख दी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट सिंबल्स, मतलब सिग्मा के सिंबल्स या इस तरह डिफरेंट सिंबल्स हैं। तो मैं इधर इसके लिए वैसे तो हम फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करते हैं बाकी चीज़ें सीखने के लिए, इसके लिए हमने बैक स्लैश प्रेस करनी है इसके जितने भी फंक्शन होंगे। मसलन मैं इधर सम लिखता हूँ, तो जो इधर इधर नहीं, इधर पहले हमें इनलाइन इक्वेशन ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं बैक स्लैश प्रेस करूँगा और यहाँ पे अपने फंक्शन लिखने शुरू कर दूँगा। सम लिखूंगा, वो देखिए वहाँ सिग्मा आ गया। ठीक है, इधर आपको नीचे शो हो रहा है इनवैलिड इक्वेशन, यानी लर्न मोर पे जाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इधर वेबसाइट पे ले जाएगा, यहाँ नोशन की, जहाँ पे मैथ नोट्स वगैरह यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि हम जो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं वो केटेक्स की लाइब्रेरी, नोशन यूज़ द केटेक्स लाइब्रेरी टू रेंडर मैथ इक्वेशन। ठीक है, तो केटेक्स लाइब्रेरी ओपन कर लेंगे हम यहाँ से, और ये हमारे पास केटेक्स लाइब्रेरी आ गई। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में चले जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में जाके यहाँ पे आपको इधर ये मिसलेनियस के नीचे जो है सपोर्टेड फंक्शन नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना आप, और ये आपके पास सपोर्टेड फंक्शन आ जाएंगे। मैं इसका लिंक भी आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सारे आपको फंक्शन दे दिए हैं इन्होंने कि आप कौन कौन सा जो फंक्शन है वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको जो सिंपल सिंपल से फंक्शन है वो मैं वैसे ही बता देता हूँ, और बाकी फिर मैं आपको यहाँ से गाइड कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमने सिग्मा जो सम का फंक्शन होता है सिग्मा, उसको यूज़ करने के लिए बैक स्लैश सम प्रेस करेंगे तो आपके पास सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा के अंदर हमने चूंकि देखा होता है आई इज इक्वल टू 1 to 5, इस तरह हमारे मैथ के अंदर होता है। ठीक है, तो जो हमने सिग्मा के नीचे वैल्यू लिखनी है उसके लिए, यानी सबस्क्रिप्ट के लिए अंडरस्कोर का साइन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आप, अगर आपने लिखना है कि 1। ठीक है, या आई इज इक्वल टू 1 लिखना है, अगर आपने आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 अगर आपने इस तरह लिखना है। अगर सिर्फ आई लिखना है, तो अगर एक चीज़ लिखनी हो ना, आपने ये याद रखना है, तो वो वैसे ही लिखी जा सकती है। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें लिखनी है तो वो देखें वो आगे चला गया है, वो ऊपर आ गया, वो उसके अंदर नहीं रहा। तो अगर ज़्यादा चीज़ें वहीं पे लिखनी है तो फिर आपने जो है ये करली ब्रैकेट्स जो हैं ये डाल देनी है, फिर आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर आगे अभी हमने ऊपर सुपर क्या कहते हैं उसको, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं वो, उसके लिए हमने इधर कैरेट का साइन लगाना है, और इधर आई इज इक्वल टू 1 to 5 अगर लिखेंगे तो ये हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू 1 to 5 आ गया। ठीक है, अब आगे हम लिखना चाह रहे हैं इज इक्वल टू। ठीक है, आगे आप जो भी लिखना है कि एफ इंटू एक्स प्लस एफ इंटू वाई, जो जिस तरह की भी इक्वेशन है आपकी, आप उस तरह की लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह अब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाती है कि फ्रैक्शन जो है वो हम किस तरह लिखते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस, इसके लिए भी आपने उसी तरह मैथ इधर लिखना है, इनलाइन इक्वेशन ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपने इधर बैक स्लैश लिखना है और एफ आर ए सी लिखेंगे तो आपकी वो जो है फ्रैक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने जो भी चीज़ आपने मसलन उसके ऊपर वाली साइड पे लिखनी है, फ्रैक्शन होती है ना कि 1/5, 3/5, जो भी चीज़ लिखनी है वो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखनी है, और जो उसके नीचे लिखनी है वो आपने सेकंड ब्रैकेट में लिखनी है। ठीक है, मसलन मैं लिखता हूँ कि 5/6 लिखना चाह रहा हूँ, तो ये मेरा ये हो गया 5/6 है। ये अभी आपको स्मॉल नज़र आ रहा है, अगर आप इसको बड़ा करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले स्टाइल कर देंगे, डिस्प्ले स्टाइल का फंक्शन कर देंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे भी बड़ा करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ह्यूज लिखेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 5/6 आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर आपने थोड़ी कम्प्लेक्स इक्वेशन लिखनी है इसी तरह फ्रैक्शन के अंदर ही, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। मसलन मैं लिखना चाह रहा हूँ कि 1, ठीक है, प्लस, ठीक आगे इसके 1 प्लस आगे दोबारा मैं फ्रैक्शन लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं दोबारा लिख दूंगा कि 2
ओवर 5, फिर ये मेरी फर्स्ट क्लोज हुई है, फिर इसके नीचे आ गया 2 प्लस एक्स प्लस 3 ओवर 5, ठीक है। अभी इसको मैं क्लोज कर दूंगा तो ये मेरी फ्रैक्शन बन गई है, ठीक है। इसका आप फार्मूला देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि 1 प्लस, और फिर चूंकि मैं अभी ऊपर ही हूँ, ये टोटल मेरी यहाँ से लेके जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है ये मेरी 1 प्लस यहाँ तक आ रही है, ठीक है। आगे मैंने यहाँ पे आगे दोबारा फ्रैक्शन यूज़ किया तो यहाँ पे दोबारा मुझे फ्रैक्शन का फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तब होगा चूँकि आगे मैंने एक और फ्रैक्शन यूज़ की है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन यूज़ किया तो यहाँ मैं दोबारा फ्रैक्शन का फंक्शन लगाऊंगा तो मेरे जो है यहाँ पे फ्रैक्शन बन चुकी है, ठीक है। यानी 2 प्लस एक्स ओवर 3, और ये जिस तरह की भी फ्रैक्शन बनी हुई है आप नीचे से फार्मूला देख लें, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं कि कौन सी इंटीग्रेशन जो है हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो इंटीग्रेशन जो है उसको किस तरह हमने लिखना है। इंटीग्रेशन लिखने के लिए जो है हमने यहाँ पे मैथ पहले लिखेंगे, इनलाइन इक्वेशन ओपन कर लेंगे और यहाँ पे बैकस्लैश इंट लिखेंगे तो आपका इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। अब इसकी जो नीचे वैल्यू लिखनी है उसके लिए आप वो अंडरस्कोर का साइन देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे, और जो ऊपर लिखनी है उसके लिए कैरेट का साइन देंगे और 5 लिख देंगे, तो आपके वो इंटीग्रेशन का साइन जो है वहाँ बन गया। यहाँ पे इज इक्वल टू, और आगे जो भी आपने लिखना चाह रहे हैं f इंटू वाई, ठीक है। इस तरह जो भी लिखना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि डेरिवेशन। डेरिवेशन हमने यूज़ करनी होती है अक्सर। डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन के लिए जो है हम साइन यूज़ करते हैं बाइनॉम का, ठीक। बाइनॉम लिखेंगे, इधर मैथ पहले लिखना पड़ेगा। बाइनॉम, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट के अंदर dx और जो दूसरी ब्रैकेट के अंदर dy लिखना चाह रहे हैं वो लिखें, और आगे आप लिख देंगे 1 फ्रैक्शन ठीक है 5 ओवर 6, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट, ये अगर आपको छोटा लग रहा है, मतलब कई दफ़ा हमने बड़ा लिखना होता है तो यहाँ पे इधर ह्यूज का आप फंक्शन लगा दें। एक तो कैपिटल H के साथ ह्यूज है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर थोड़ा कम बड़ा करना है तो सिर्फ ह्यूज लिखेंगे तो आपका ये इतना बड़ा हो जाएगा। मतलब कई क्वेश्चन है उसके अंदर आपने बड़ा लिखना है और वैसे भी आपने छोटा लिखना है तो आप उस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ठीक है। ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए जो है हम यूज़ करते हैं जी SQRT का फंक्शन यूज़ करेंगे, और उसके बाद आपने जो ये ब्रैकेट लगानी है इसके अंदर आपने अपना स्क्वायर रूट लिख देना कि x प्लस 5, ठीक है। ये आपका स्क्वायर रूट हो गया। लेकिन इस तरह जब हमने ये यूज़ करना है, हमारे पास क्यूब रूट यूज़ करना है, तो क्यूब रूट के लिए हम यही फंक्शन यूज़ करेंगे SQRT, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल ब्रैकेट जो होती हैं वो लगाएंगे, और फिर जो है करली ब्रैकेट। सिंपल ब्रैकेट के अंदर जो हमने क्यूब रूट लिखना है, मतलब 3 का क्यूब रूट लिखना है, तो वो देखिए यहाँ पे 3 आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अंदर जो आपने लिखना है कि 6 प्लस 5x, ठीक है। तो ये आपने बोली, अगर यहाँ पे 3 की जगह आप 9 लिखना चाह रहे हैं तो वो 9 आ जाएगा आपका। जिस तरह भी आप क्यूब रूट लगाना चाह रहे हैं वो आपका क्यूब रूट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि अगर हमने अल्फ़ा गैमा और ये जो दूसरे हैं अल्फ़ा ओमेगा और गैमा, इनको यूज़ करना है, तो इनके लिए हम किस तरह जो है हम अपना उसको बनाएंगे। तो उसके लिए देखेंगे जो भी आपने यूज़ करना है ना, मसलन यहाँ मैथ इक्वेशन लिख लूँ पहले, और जो भी आपने लिखना है उसके लिए अल्फ़ा लिखना है तो अल्फ़ा लिखेंगे तो वो आपका वहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। प्लस अगर ओमेगा लिखना है तो यहाँ पे ओमेगा बैकस्लैश प्रेस करके ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा आ जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है। और बैकस्लैश प्रेस करके गैमा लिखेंगे तो आपका गैमा आ जाएगा। अगर आपने कैपिटल अल्फ़ा लिखना है तो यहाँ पे इसका ए कैपिटल कर देंगे, वो ए आ जाएगा बड़ा, ठीक है। इस तरह करके आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आपने किसी इक्वेशन का कलर वगैरह चेंज करना है तो वो इसी के अंदर स्टाइल के अंदर ही आपने ना इधर शुरू में इधर बैकस्लैश प्रेस करेंगे COL कलर, और यहाँ पे आप येलो लिखना है तो येलो लिख दें, वो उसका कलर जो है वो येलो हो जाएगा। रेड लिखना है तो रेड लिख दें। इस तरह जो सा भी कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप जो है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम जो है वहाँ से वेबसाइट के अंदर से जो चीज़ें हैं कुछ वो वाली हम यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। ये हमने KTEX की वेबसाइट ओपन कर ली है, यानी वो जो, तो इसके अंदर जो डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं, ठीक है।
तो इसके अंदर हम सपोर्टेड फंक्शन हैं, ये देखिए डेलीमीटर्स अगर आपने कोई यूज़ करना है, मसलन कोई भी आपने चीज़ यूज़ करनी है ना, उसका ये कोड लिखा हुआ है सामने, ठीक है। ये कोड यहाँ पे ला के पेस्ट करेंगे तो आपका वो वाली चीज़ जो है वहाँ पे आ जाएगी। मसलन ये मैट्रिक्स इधर दिया हुआ है कि अगर आपने इस तरह का मैट्रिक्स बनाना है या इस तरह का मैट्रिक्स बनाना है तो ये उसका आगे फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। ABCD ये बिगिन मैट्रिक्स, इसको फार्मूले कॉपी कर लें, आपको समझ, जब आप एक दो दफ़ा यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो फार्मूला पेस्ट कर दिए मैंने ला के उधर से, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो बन चुका है, ठीक है। इस तरह यहाँ से कोई भी चीज़ जो है वो बिगिन मैट्रिक्स, यहाँ पे आपने अपनी जो है वो चीज़ें चेंज करनी है, A की जगह D करना है या G करना है तो आप वो वाला चेंज कर लें। तो आप एक दो दफ़ा यूज़ करेंगे तो आपको जो है वो चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह नीचे लेटर्स हैं, यूनिकोड्स हैं, ये डिफरेंट किस्म के लेटर्स हैं। मसलन ये सिग्मा का यूज़ करना है तो सिग्मा या सम दोनों यूज़ हो सकते हैं। अगर मैंने पाई का लेटर यूज़ करना है तो यहाँ मैं पाई के लिए यहाँ पे पाई लिखूँगा, मसलन बैकस्लैश पाई लिखूँगा तो मेरा वो पाई का साइन उधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर मैं इनके अंदर से ओमेगा यूज़ करना चाह रहा हूँ तो ओमेगा का हमने देख लिया कि ओमेगा किस तरह यूज़ करना है, गैमा, बीटा, अल्फ़ा, थीटा। अगर थीटा यूज़ करना है तो आप यहाँ पे थीटा लिख लें, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे आ जाएगा बैक थीटा, तो वो आपका थीटा आ जाएगा। ये जितने भी सिंबल्स हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं, अदर लेटर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, यूनिकोड जो हैं। उसके बाद लेआउट है आपका, किस तरह का लेआउट आप रखना चाह रहे हैं, ये फ्रैक्शन की तरह का, इस तरह का, इन चीज़ों को आप देखें, ये मैं नीचे लिंक दे दूंगा तो आपने जिस तरह एक्सप्लोर करना हो इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ये जो हम पढ़ते होते थे, मतलब एग्जिस्ट तो नॉट एग्जिस्ट, ये सारे जो हैं ये चीज़ें भी सी के अंदर ही हैं। ये सारे साइन, और ये साइन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, ये सारे जो हैं ये किस तरह आपने लिखने हैं, ये स्क्वायर रूट, और हमने वो वाला जो यहीं से देखे हैं सारे, तो आपने यहीं से आपने चीज़ें जो हैं देख लेनी है, ठीक है जी। ये सारा ये मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ से देख लेना, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर योर टाइम।